हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी MIC ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज TGT PGT क्लासेस के अंतर्गत प्रैक्टिस से 17 का हम लोग अध्ययन करेंगे। और आज इसमें जो मुख्य बिंदु होगा, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट से रिलेटेड जितने टूर्नामेंट होते हैं, हम आज उनका एग्जाम्पल के साथ जिक्र करेंगे। बने रहिए अंत तक। हमने सोचा है कि टूर्नामेंट से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो हमने सारे टूर्नामेंट को एक एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम किया हूं। और आइए आज हम इसका अध्ययन करने वाले हैं कि ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता क्या है। इसमें हमने साफ साफ लिख दिया है कि यह टूर्नामेंट मतलब जहां टीमों की संख्या अधिक होती है वहां पे इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और इसमें नॉकआउट और लीग मैचों का सम्मिश्रण होता है और मिश्रण करके हम उसका प्रयोग करते हैं। अभी इसका हम आपको बताएंगे। जैसे हमने बताया कि टीमों की संख्या अधिक होती है और इन्हें छोटे छोटे समूहों में बांटा जाता है और पहले नॉकआउट और या पहले इन दोनों बीचों के बीच लीग या मिश्रण प्रयोग करके इनका टूर्नामेंट कराया जाता है। तो लीग और नॉकआउट दोनों का मिश्रण इसके अंदर किया जाता है, क्योंकि टीमों की संख्या यहाँ पे अधिक होती है और टीमों की संख्या 2 के पावर में होनी चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंतर्गत कितने प्रकार के टूर्नामेंट आते हैं। तो नॉकआउट, कम नॉकआउट, दूसरा है नॉकआउट कम लीग, और लीग कम लीग, और लीग कम नॉक आउट। साफ साफ शब्दों से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें किस तरह के टूर्नामेंट कराए जाते हैं। जैसे नॉक आउट कम नॉक आउट, आइए हम आगे एक एक को आपके पास समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, नॉक आउट कम नॉक आउट मतलब एक बार जब आप टीमों का मैच नॉक आउट विधि से करा लेंगे तो जो उसमें विजेता होगा अपने ग्रुप का, पुनः एक बार नॉकआउट प्रतियोगिता उसके बीच संपन्न कराया जाएगा और जो प्रथम और द्वितीय और तृतीय आएगा उसे हम विजेता घोषित करेंगे। आइए देखते हैं, इस टूर्नामेंट में टीमों को 2 के पावर की संख्या और समूहों में बांटा जाता है। जैसे हमने बताया, या तो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 2 के पावर में टीमों की संख्या को हम विभाजित करते हैं और उन्हें समूह में बांट देते हैं। अभी मैं बताऊंगा। और प्रत्येक समूह के बीच नॉकआउट टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। तत्पश्चात प्रत्येक समूह के विजेता टीम के मध्य पुनः नॉकआउट टूर्नामेंट कराया जाता है। यानी जो समूह से निकल करके नॉकआउट के माध्यम से जो टीम विजेता बनती है, अब पुनः उसमें एक बार और नॉकआउट प्रतियोगिता करा करके हम विजेता घोषित करते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, 32 टीमों का एक फिक्सर बनाइए जिसमें हम बना करके यहाँ पे रखें। हमने बताया कि 2 के पावर में टीमों की संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे 32 है, तो 32 है तो हमने 8 समूह में उसे विभाजित कर दिया है। यानी एक समूह में 4 टीम होंगे और दूसरे समूह में भी 4 टीम होंगे। इस तरह से आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी हमने 8 समूह में टीमों को बांट दिया। और टीम कितने आएंगे? एक समूह में 4-4 टीम आ रहे हैं, तो 4-4 टीम को हमने एक समूह में बांट दिया। और 8 चौका 32 है, 8 गुणे अगर 4 करेंगे तो ये टोटल हो जाएगी 32। और यहाँ पे 32 टीमों का हमें फिक्सर बनाना है, तो हमने बांट दिया। अब क्या करना है, इनके बीच यानी जो 4 टीम है, इन 4 टीम के बीच नॉकआउट प्रतियोगिता कराना है। इन 4 टीम के बीच नॉकआउट प्रतियोगिता कराना। जैसे आप देखेंगे ऐसे कराते हैं
मान लीजिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 ये 4 टीमें हैं और चारों टीम के बीच आप नॉकआउट प्रतियोगिता कराते हैं और इसमें से एक क्या होता है, विनर होता है, विजेता होता है। तो यही एक विजयी टीम यहाँ पे आता है, यानी सब समूह से एक एक विजयी टीम यहाँ पे आता है। हम देख ले बी में से 4 टीम है तो एक विजयी। ए जिस तरह से ए से लेकर के एच तक टीम समूहों को बांट दिया गया है और सबके बीच नॉकआउट प्रतियोगिता करा करके एक एक को विजयी टीम यहाँ पे आ जाता है। अब पुनः इसमें क्या कराया जाता है, पुनः नॉकआउट प्रतियोगिता कराया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉकआउट प्रतियोगिता, अगर चूंकि यहाँ पे बाई की बात तो है नहीं, तो यहाँ पे नॉकआउट प्रतियोगिता की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विनर होगा, कोई एक विनर होगा, जो सेकेंड होगा, जो थर्ड होगा, आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। अगर इसमें एक विनर होता है, इसमें एक कोई ना कोई सेकेंड होगा, उसके बाद कोई ना कोई थर्ड होगा। तो इस तरह से यह नॉकआउट कम नॉकआउट यानी 2 बार, यानी एक बार नॉकआउट के माध्यम से हम समूह से एक एक विजयी टीम को घोषित करते हैं और पुनः उनके बीच हम नॉकआउट प्रतियोगिता कराते हैं और उसमें से एक जो विनर होता है उसे हम विजयी घोषित करते हैं। तो क्लियर हो गए होंगे कि हम कम नॉकआउट विधि से कम नॉकआउट विधि से 32 टीमों का फिक्सर तैयार करके हम आपको समझा दिए हैं और कैसे इसमें प्रतियोगिताएं कराती हैं। मैंने आपको बताया जब टीमों की संख्या बहुत अधिक हो तभी इस विधि का हम प्रयोग करते हैं, अन्यथा की स्थिति में आपके सामने बहुत सारी विधियां हैं। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब दूसरा है नॉकआउट कम लीग। नॉकआउट कम लीग यानी कहने का मतलब है पहले हम टीमों को नॉकआउट विधि से प्रतियोगिता कराते हैं, उसमें प्रथम 2 या 1 निकाल करके हर समूह से पुनः हम लीग प्रतियोगिता यानी कम लीग प्रतियोगिता कराते हैं और जो विजयी होता है अंकों के आधार पे चाहे ऑस्ट्रेलियन विधि से अंकों की गणना की जाए या अमेरिकन विधि से किया जाए या कनेडियन विधि से किया जाए, वो वहां पे निर्भर करता है किस विधि से अंकों की गणना करता है। आइए मैं इसको पढ़ के भी बताता हूं। इस टूर्नामेंट में टीमों को 2 के पावर की संख्या के समूहों में बांटा जाता है, जैसा कि हमने बताया 2 4 8 16 32 64 और 128। यहाँ पे देखेंगे पहले नॉकआउट टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा जिसमें तत्पश्चात प्रत्येक समूह की विजेता टीम के मध्य लीग टूर्नामेंट आयोजित कराया जाएगा और अंकों के आधार पे प्रथम और द्वितीय और तृतीय स्थान निकाला जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लिए, यानी हम कह सकते हैं पहले नॉकआउट विधि से हम प्रतियोगिता कराएंगे और समूह से एक एक हम विजेता घोषित करेंगे, उनके बीच पुनः लीग नॉक या चाहे स्टेयर केस विधि से आप मैच कराइए या आप कह सकते हैं कि टेबुलर विधि से आप मैच कराइए या साइक्लिक विधि से आप मैच कराइए। लीग मैच उसी को कहते हैं। अब जो आपके समझ में आता है, यहां पे मैंने नॉकआउट कम लीग नॉकआउट कम लीग, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहां पे नॉक आउट कम लीग विधि से 32 टीमों का फिक्सर तैयार करना टेस्ट हो गया है, यानी नॉकआउट कम लीग विधि से 32 टीमों के फिक्सर तैयार करने हैं। हमने आपको बताया कि सबसे पहले बताए थे कि उन्हें 2 के पावर में हम समूह में बांटते हैं। A B C D E F G H 8 समूह में हमने बांट दिया है और एक समूह में आप देख सकते हैं टीमों की संख्या 4 है, तो 4/32 टीम हो गया और इन चारों में से एक एक आपने देखा कि विजयी घोषित किया गया, एक विजयी घोषित किया गया। हर समूह से
एक एक विजयी घोषित किया गया है। अब इनके बीच जो मैच होगा वो लीग विधि से होगा, लीग विधि से मैच होगा। लीग विधि के अंतर्गत मैं बताया, या तो स्टेयर केस विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं, या तो साइक्लिक विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं, या तो टेबुलर विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। आप किस तरह से लीग मैच आप कराते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, वहां के संस्था के ऊपर निर्भर करता है। यानी पहले नॉकआउट विधि से हम एक एक विजयी टीम घोषित कर लेंगे और उन विजयी टीमों से पुनः हम लीग मैच करा करके अंकों के आधार पर, ध्यान रखिएगा, अंकों के आधार पर हम प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान घोषित करेंगे। इसके पहले हम लीग मैचों में अंकों के आधार पे गणना कैसे की जाती है हमने उसको बताया। हम ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कम इसमें से प्रश्न मिलेंगे, समय आपका ज्यादा लगेगा, लेकिन ये कभी प्रश्न अगर छूट जाएगा, गलत हो जाएगा, तो आपका सिलेक्शन भी रुक सकता है। तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं लीग कम लीग, यानी इस टूर्नामेंट में टीमों को 2 के पावर की संख्या समूहों में बांटा जाता है, जैसा कि हमने बताया 2 से लेकर के 128। और पहले लीग टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। देखिएगा, पहले लीग टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है और तत्पश्चात अंकों के आधार पर प्रथम 2 या प्रथम 1 टीम प्रत्येक समूह से ली जाती है और फिर उन सभी टीमों के मध्य पुनः लीग टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है और अंकों के आधार पर प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान घोषित किया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, लीग कम लीग, यानी एक बार लीग मैच तो होता है, उसके बाद दोबारा लीग मैच होता है। जैसे हमने आपको बताया, लीग मैच से प्रथम 2 या प्रथम 1, यानी हम कह सकते हैं 4 जो समूह हमने बनाया, इन 4 समूहों का लीग मैच हम कराए, तो मान लीजिए प्रथम 1 और सेकेंड वाले को भी हम अगर चाहें तो ले सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है, समय और परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। और पुनः इनके बीच लीग मैच करा देंगे, यानी हम कह सकते हैं कि 8 समूह से प्रथम और द्वितीय जो आपको सुटेबल लगता है हम इसमें से ले लेंगे और इनके बीच हम पुनः लीग मैच करा करके अंकों के आधार पर हम विजेता घोषित करेंगे। इसी को कहते हैं कि लीग कम लीग। लीग मैच के बाद पुनः लीग मैच कराना, जैसे नॉक आउट और कम नॉक आउट, यानी नॉक आउट प्रतियोगिता के बाद पुनः नॉक आउट प्रतियोगिता कराया गया है। इसी तरह से लीग मैच कराने के बाद पुनः जो प्रथम या द्वितीय विजेता घोषित होंगे उनके बीच हम पुनः एक बार लीग मैच कराते हैं और अंकों के आधार पर प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान उन्हें प्राप्त कराते हैं। देखिए चौथा क्या है इसमें, लीग कम नॉक आउट, यानी पहले हम लीग मैच कराएंगे और उसमें से जो विजेता होंगे और उनके बीच हम नॉकआउट करा देंगे। नॉकआउट टूर्नामेंट आप जान सकते हैं कि कम समय में संपन्न होने वाली प्रतियोगिता होती है, लेकिन सबसे पहले हम क्या कराएंगे, लीग मैच कराएंगे, उसके बाद हम नॉकआउट कराएंगे। आइए मैं आपको समझाता हूं। इस टूर्नामेंट में टीमों को 2 के पावर की संख्या समूहों में बांटा जाता है, यानी सभी को उसी तरह से, मतलब ABCDEFGH जैसा, अगर 32 है तो 8, अगर मान लीजिए 16 है तो 4 ABCD, आप जैसा भी समूह में बांट लेंगे। तो बांटने के बाद हम पहले लीग टूर्नामेंट आयोजित करेंगे और अंकों के आधार पर प्रथम 2 या प्रथम 1 टीम एक समूह से लेंगे, यानी हम ए समूह से प्रथम 1 लें या प्रथम 2 लें। उसी तरह से बी से भी हम लेंगे,
उसी तरह से सी से भी हम लेंगे, उसी तरह से डी से भी हम लेंगे, ली जाती है। फिर प्रत्येक समूह प्रथम 2 या प्रथम 1 टीम के बीच है नॉक आउट प्रतियोगिता संपन्न कराया जाता है। नॉक आउट, अगर इसमें से अगर जैसे मान लीजिए 16 टीमें आ गई, अगर दो करके आ गई तो 8 दूनी 16 टीमें, एक आई तो 8 टीमें। अब 8 टीमों के बीच समझिए कि हम नॉक आउट प्रतियोगिता कराएंगे, या 16 टीम के बीच हम नॉक आउट प्रतियोगिता कराएंगे। तो आप जान सकते हैं जब नॉक आउट प्रतियोगिता कराई जाती है तो उसमें रिजल्ट बड़ी सरलता से आती है, उसमें अंकों की बात नहीं आएगी, क्योंकि लीग मैच में पहले अंकों के आधार पे प्रथम 2 या प्रथम 1 हम विजेता घोषित करेंगे, उसके बाद नॉक आउट करा देंगे, जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएगा उसे हम विजेता घोषित कर देंगे। जो विश्व कप फीफा फुटबॉल प्रतियोगिता होता है वो अक्सर इसी विधि से लीग कम नॉक आउट विधि से वो प्रतियोगिताएं संपन्न कराई जाती है। आइए थोड़ा सा इसका हम कुछ एग्जाम्पल, यानी इसका एक अच्छा उदाहरण फीफा विश्व कप है, जिसमें 32 टीमों में इस विश्व कप के लिए क्वालिफाई करती है और जिन्हें 8 समूहों में बांटा जाता है। विश्व कप फीफा फुटबॉल जो प्रतियोगिता होती है वह इसी कॉन्सेप्ट पे होती है, यानी हम कह सकते हैं लीग कम नॉक आउट प्रतियोगिता के माध्यम से होती है। तो आज के लिए इतना ही। और एक और टूर्नामेंट बच गया है जिसको हम चैलेंज टूर्नामेंट कहते हैं। उसके बाद हम एक जो वीडियो उत्तोलक लीवर से लेके आएंगे। मेरा सारा वीडियो टीजीटी और पीजीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, नेट और जेआरएफ के दृष्टिकोण से हमारा वीडियो नहीं है। इसलिए कभी कभी आप बड़े यूट्यूबर से कंपैरिजन करते होंगे तो 6 ऑप्शन वाले आपको ऑप्शन दिखाया जाता है, बहुत हार्ड क्वेश्चन रखा जाता है, जो ऐसा आएगा नहीं। बहुत हार्ड क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।